वंदे मातरम साथियों। अब आज मैं वोकेब का एक यूं कहूं कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ग्रामर से ज्यादा तवज्जो देता हूं वोकेब को, और वापस आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि जिसकी वोकेब अच्छी है वो दोहराते रहे, और जिनकी अच्छी नहीं है, मान लो कि ऐसे हैं जिन्होंने वोकेब पे ध्यान नहीं दिया है, तो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस अपनी वोकेब पे करें। ग्रामर लगभग गलत नहीं होती है। प्रैक्टिस सेट प्लस लेक्चरर वीडियो जो आपने सीखे हैं या देखे हैं ढंग से, तो मेरे हिसाब से ग्रामर का कोई आपके इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरी बात है क्या कि आपको वोकेब में याद कैसे करनी है उसकी मैट्रिक दे सकता हूं। लिमिट या फिर बाउंडेशन की बात करें तो वोकेब में आप अलग अलग बुक में जाओगे तो अलग अलग आपको वोकेब मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस की जो वोकेब है लगभग फिक्स है, वो आपको थोड़ा सा मैं रोड मैप दे दूं, देखना कैसे पढ़ना है। इडियम्स, फ्रेज, लोकोक्तियां और मुहावरे जैसे अपन हिंदी में कहते हैं। अब पढ़ना कैसे है आप देख लो। जैसे आपको याद करने की एक अच्छा मेथड बताता हूं, जैसे ए ट्रन कोट, ये आपको वोकेब दे दी, ये आपको इडियम्स फ्रेज दे दी, आपको पूछेगा इसका अर्थ क्या है। हिंदी अर्थ नहीं पूछेगा वो, इंग्लिश में चारों ऑप्शन मिलेंगे। ट्रन कोट, कोट का मतलब क्या होता है भाई, जो आप पहनते हैं। ट्रन का मतलब बदलना। अच्छा, एक दिन तो ब्लैक कोट पहन लिया आपने, एक दिन व्हाइट कोट पहन लिया, एक दिन आपने येलो कोट पहन लिया, इसका मतलब आप क्या हो, हर दिन अपने विचार चेंज करते हो, हर दिन अपनी पार्टी चेंज करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोट चेंज करने वाला, दल बदलने वाला। वन वू चेंज वंस ओपिनियन, वन वू चेंज वंस ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक दिन अपने विचार बदलता हो। इसे हिंदी में कह सकते हैं अपन दल बदल। ठीक है, एट्रन कोड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कोट चेंज करता है, कोटों को बदलता है। दूसरा देखना, जिसे मैंने बोल दिया ए बर्ड आई व्यू, क्या है, ए बर्ड आई व्यू। एक आपने कहानी सुनी होगी कि जब गुरु अपने चेले से पूछता है कि तुम्हें क्या दिखता है, तो कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है। उसी टाइम अर्जुन कहता है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो एक पक्षी की आंख दिखती है, मतलब आपको अपना लक्ष्य नजर आ रहा है कि मुझे तो आर्मी क्लर्क में लगना है, मतलब लगना है। इसका मतलब आपकी सरसरी नजर है, आपकी आंख है वो पक्षी जैसी हो गई है। तो ए बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होगा, ए जनरल व्यू, सरसरी नजर। क्या होगा, ए जनरल व्यू। अब कहानियां बना बना के आप याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। सरसरी नजर, कहानी समझ में आ रही है, याद कैसे करते हैं। तीसरा देखो, रट्टे नहीं मारने हैं, सीधा ये लॉजिकली याद करना है। जैसे बोल दिया ए रेनी डे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेनी मतलब बरसात, सीधा सा। अच्छा, इनका एक सिंपल ये बात है कि इनका सीधा अर्थ नहीं निकलता है कि ए बर्ड आई व्यू यानी पक्षी जैसी आंख वाला, इसका मतलब तो जनरल व्यू है, सरसरी नजर है। रेनी डे, बरसात वाले दिन, बरसात वाले दिन नहीं होंगे भाई साहब। अपन कहते हैं ना मतलब जो बारिश में भीग जाता है और जिसको घर नहीं मिलता उसके दिन कैसे होते हैं, बुरे। तो बुरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एविल। एविल का क्या होगा, एविल डे। इसका होगा रेनी डे का मतलब एविल डे, यानी बुरे दिन। रेनी मतलब एविल, बुरे दिन। अगला देखना, जैसे मिल गया आपको एन ओपन बुक, खुली किताब। खुली किताब किसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं कई बार भाई साहब मेरी तो किताब एकदम खुली है। इसका मतलब उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, नो सीक्रेट। याद कैसे करोगे, ऐसी किताब जो खुली हो उसमें उसे आप कोई कुछ छुपा हुआ होता है क्या, जी नहीं। अगला है ए ब्लैक शिप। याद कैसे करोगे, लर्न कैसे करना है। शीप यानी भेड़, ब्लैक यानी काली। अच्छा, काले को लगभग अपने यहाँ पहले इंडिया के अंदर जब अंग्रेज आए थे तब वो काले को लगभग दुष्ट मानते थे, बुरा मानते थे। तो बुरे को इंग्लिश में कहते हैं क्या, कहते हैं स्काउंड्रल। क्या कहते हैं, स्काउंड्रल। ए स्काउंड्रल, ए स्काउंड्रल, ए स्काउंड्रल मतलब एक दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति याद कैसे करोगे, ब्लैक मानी काला, काला मानी दुष्ट, सीधा ऐसा याद हो जाएगा। अगला है
क्या कि आपको दे दे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, पूछा गया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पूछा गया है, स्टार लगा लेना। अच्छा, आप ओके पढ़ते हो तो एक बात और बता दूं आपके लिए कि आप लगभग वो ओके पढ़ना जो पिछले सालों में पूछी गई है, वो ओके लगभग रिपीट होती है। ओके का आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और ये इडियम्स, फ्रेज पूछे गए, ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए मोस्ट प्रायोरिटी यही रखना कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई वोकेब की मैं रीडिंग लगा लूं। बात समझ में आ रही है? याद करने का तरीका मैं बता दूं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी एक ऐसा मतलब झगड़े का जो कारण होता है, अपन कहते हैं ना कले की मूल यही है, तो कॉज ऑफ quarrel क्या होगा? कॉज ऑफ यानी झगड़े का कारण, quarrel होता है झगड़ा, झगड़े का व्यक्ति या झगड़े का कारण क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इजी वे में याद करा रहा हूं। टर्न कोट यानी कोट बदलने वाला, यानी जो अपने विचार बदलता है, ओपिनियन, उसको बोलते हैं दल बदलू। दूसरा है बर्ड व्यू, बर्ड यानी पक्षी, पक्षी की जैसी आंख किसकी होती है? जो अपने लक्ष्य पर जनरल व्यू, सरसरी नजर रखता है। रेनी, रेनी इन बरसात, बरसात के दिन बुरे माने जाते हैं तो एविल डे, बरसात के दिन बुरे इसलिए माने जाते हैं किसी गरीब का भीग जाता है और अमीर आदमी डूब जाता है, इसलिए रेनी मतलब एविल। ओपन बुक खुली किताब क्या होती है? जिसमें कोई सीक्रेट ना हो। ब्लैक शिप काली, काली चीज क्या होती है? स्काउंड्रल होती है, उसको दुष्ट बोलते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े, एक ऐसी शेव जिसके कारण झगड़ा हो जाए तो वो क्या होगी? कॉज ऑफ quarrel। आगे देखना, इसी में देखना आगे कि याद करने का एक लॉजिक हो तो इडियम्स, फ्रेज क्या कोई सा भी वोकैब का पार्ट हो इजीली क्लियर हो जाता है, रटने से बिल्कुल भी नहीं। याद करने का तरीका देखना, जैसे आपको दे ए स्नेक इन द ग्रास, एक सांप जो ग्रास यानी घास में हो, वो ऐसा कौन होता है भाई साहब? अरे सांप के सांप मान लो ये ग्रास है आपकी और इसमें कोई सांप है, इसका मतलब आप ऊपर चलोगे तो आपको काट लेगा, यानी छिपा हुआ मित्र जिसे बोलते हैं। ए हिडन इनिमी क्या होगा? ए हिडन इनिमी, कहानी बना के याद कर लो, ए हिडन इनिमी यानी बिल्कुल मुझे लगता है कभी नहीं भूलोगे आप। ए स्नेक इन द ग्रास यानी सांप है वो ग्रास के अंदर है, इसका मतलब छिपा हुआ है, ऊपर पेड़ देते ही वो क्या कर लेगा? काट लेगा, इसका मतलब वो हिडन इनिमी, छिपा मित्र है, छिपा हुआ दुश्मन जो आपके सामने अच्छा बोलता है, आपके पीछे से आपकी बुराई करता है। अच्छा ऐसे होते हैं ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तू तो होशियार है, तेरा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में कुछ नहीं होगा इनका। ऐसे होते हैं ना वो, इनको क्या बोलते हैं? ए स्नेक इन द ग्रास। आप ऐसे जवानों बचे रहना। सोशलिज्म समाज में ऐसे बहुत से आते हैं जिनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। अगला है born with क्या? सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, born with सिल्वर स्पून आया हुआ है इन वंस माउथ, एक ऐसा बच्चा जो अपने मुंह के अंदर यूं कहूं कि चम्मच लेके आता है, कैसी? सिल्वर की। एक बच्चा है, उसके मुंह जन्म के टाइम उसके मुंह में क्या है? सिल्वर की चम्मच है, इसका मतलब वो गरीब या अमीर? अमीर, अमीर मतलब रिच, तो इसका हो जाएगा बॉर्न इन रिच फैमिली। याद कर लो कहानी बना के, कैसे भी हमें पार पटकनी है, बस सीधी सी बात है। क्या? स्पून यानी सिल्वर स्पून, सिल्वर होता है गरीब या अमीर, अमीर इसका मतलब सिल्वर मतलब रिच, डायरेक्ट याद कर लो। अगला देखना, जैसे मैंने बोल दिया आपका वहां पे क्या? ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, एक लड़का जिसकी आंखें क्या हो? ब्लू। वो क्या होता है? अरे किसी का फेवरेट कलर हो मान लो ब्लू, उसको क्या बोलते हैं? फेवरेट। बात आई क्या समझ में? ब्लू मतलब फेवरेट। अरे नेवी वाले ये जो होते हैं, ये बता दूं, किसी का ब्लू कलर होता है, मेरा नेवी ब्लू कलर अच्छा है, मतलब पसंद है, नेवी ब्लू यानी फेवरेट, फेवरेट यानी पसंद। अच्छा ये हो गए ना यार, इजीली हो जाएगा ऐसे कहानी बना के। अगला है क्या? एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी आकाश से एक बोल्ट का पड़ना। या एक बंदा खड़ा है,
और उसके ऊपर कोई नट या बोल्ट गिर रहा है, कहां से? आकाश से। आकाश से एक बोल्ट गिर रहा है, इस भाई को पता ही नहीं है कि बोल्ट गिर रहा है, इसका मतलब इसके खड़े खड़े के ऊपर आ गई मुसीबत, आ गई ना। ऐसे डायग्राम बना बना के याद कर लिया करो। तो क्या होगा? ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, यानी एक बोल्ट है वो आकाश से किसी पे गिर जाता है, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपका वहां पे? अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, यानी जानबूझकर आई मुसीबत, ऐसी मुसीबत जिसका हमें पता ही ना हो, या फिर यूं कहूं कि जिसकी अपन उम्मीद नहीं करते हो, उम्मीदहीन मुसीबत, हमें पता ही नहीं था ऐसी मुसीबत आ सकती है, उम्मीदहीन मुसीबत। भैया ये खड़ा है, उसके ऊपर बोल्ट गिर रहा है आकाश से, तो ये क्या होगी इसके लिए? मुसीबत। डायग्राम बना के ऐसे याद करने का लॉजिक बता रहा हूं, बाकी लिमिट इस टॉपिक की भी नहीं है। आप किसी भी बुक को उठा के देख लोगे, भरा पड़ा रहेगा, आपको लगेगा यार इतना तो याद नहीं होगा, ये पार्ट छोड़ देते हैं। वो केवल वापस बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जितने भी किसी भी एग्जाम के उठा के देख लो, अपना जरूर नहीं है डिफेंस का ही हो, वर्ड ओरिएंटेड आता है, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वोकैब के याद करके चले जाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखना, बाय हुक एंड क्रुक, बाय हुक एंड क्रुक। अरे जिसका जैसे मान लो सिलेक्शन नहीं होता तो कई तरह के वो यूं कहूं कि लगाते हैं ना कि अब की बार तो दलाल को पैसे दे दूंगा, होगा क्या नहीं। तो हुक एंड क्रुक, कैसे भी करके मुझे सिलेक्ट होना। हुक ऐसा ही तो होता है, हुक एंड बाय फेयर और फाउल, बाय फेयर और सिलेक्ट होना है। चक्रों में मत आना, मेहनत के चक्रों में आ जाओ, फेयर एंड फाउल वही है। क्या इसका मतलब क्या होता है? जैसे तैसे, जैसे तैसे, कैसे भी करके हमें पार पटकनी है। तो हुक एंड क्रुक, हुक ऐसा ही तो होता है, इसको कैसे भी करके हमें तो सिलेक्ट होना है। हुक एंड क्रुक मतलब येन केन, फेयर एंड फाउल, फेयर एंड फाउल, फेयर एंड फाउल। अगला देखना, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, इसके अलावा आपको बता दूं कोई ऑप्शन नहीं है। बेटर हाफ, अरे कहीं बेटर हाफ क्या होता है आप में से सबको बताइए। बेटर हाफ को किसको बोलते हैं? अपनी पत्नी को। तो क्या होगी? बेटर हाफ होती कौन है? वाइफ। कौन होती है भैया? वाइफ यानी पत्नी। तो याद कैसे करोगे? देखो, ए स्नेक इन द ग्रास, सांप ग्रास के अंदर वो काटेगा, मतलब हिडन एनिमी, छुपा हुआ मित्र, हिडन एनिमी, इजीली याद हो जाएगा। दूसरा देखो, सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, एक बच्चा है उसके मुंह के अंदर सिल्वर की स्पून है, इसका मतलब वो क्या है? रिच फैमिली में जन्मा है, तो बॉर्न इन रिच फैमिली। अगला देखो कि ब्लू आइड बॉय, अच्छा कई कहते हैं मेरा नेवी ब्लू कलर पसंद है, तो वो क्या हो गया? फेवरेट। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक लड़का खड़ा है उसके सर के ऊपर बोल्ट गिर रहा है, उसको पता ही नहीं है, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, उम्मीदहीन मुसीबत। अगला है क्या? बाय हुक एंड क्रुक, येन केन, मुझे सेलेक्ट होना है, तो क्या होगा? बाय फेयर एंड फाउल्स, जैसे तैसे। अगला है बेटर हाफ, मतलब वाइफ। आगे देखना इडियम्स फ्रेज में अगली यदि मैं बात करूं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, याद करने की स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। अगला है क्या? टू लीड केट एंड डॉग लाइफ। एक देखो दो है आपके पास, कुत्ता, केट यानी बिल्ली, डॉग मानी कुत्ता। कुत्ता और बिल्ली की लाइफ कैसी होती है साहब? अरे कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं या नहीं होते? तो इसका मतलब उन दोनों में क्या होगा? झगड़ा। झगड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वारल। तो क्या होगा? टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, लगातार झगड़ना। क्या होगा? झगड़ा करना, है ना? तो आपको याद कैसे रखना है? केट और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली में क्या होता है? झगड़ा। झगड़े को इंग्लिश में बोलते हैं क्वारल। इजीली याद हो रहा है ना? स्टोरी बना के याद किया हुआ कभी नहीं भूलोगे, और रट्टे मारने बैठ गए तो कभी याद नहीं होगा। अगला है क्या? टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, हवा को पीटना। बीट मानी पीटना। अरे हवा को पीटने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हवा को पीटने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
तो क्या होगा इसका, टू मेक एफर्टलेस, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, क्या होगा, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी एक ऐसे एफर्ट्स यानी प्रयास करना जो यूजलेस हो, जिनका कोई मतलब नहीं हो, यानी यूं कहूं कि निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। अरे हवा को पीटने से क्या मिल जाएगा, कोई आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अगला है टू कट नो आइस, ये अक्सर आज के बेरोजगारी में याद करने के लिए बहुत इजी और बार बार पूछा जाता है। टू कट नो आइस मतलब किसी भी बर्फ को तोड़े बिना ना रहना, मतलब हर तरह का प्रयास कर लेना। हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं होना। टू कट नो आइस का मतलब होता है किसी पर कोई, मतलब बर्फ को पीटा, और क्या बोल रहा है, टू कट नो आइस, इसका मतलब होगा हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो इन्फ्लुएंस यानी कोई प्रभाव ना होना, क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होना, कोई प्रभाव नहीं होना। कहानी समझ में आई? आगे देखना, जैसे मैंने बोल दिया टू बर्न वंस फिगर, अपनी अंगुलियां जलाना। भाई अपनी अंगुलियां जो खुद जलाए वो क्या होता है, अरे अपन बोलते हैं ना क्या कि टू बर्न, बर्न यानी जलाना, वंस फिगर, वंस क्या, फिंगर्स, फिंगर्स क्या होती है भैया, अंगुलियां, अपनी अंगुलियां बर्न यानी जलाना, इसका मतलब खुद समस्या में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल यानी समस्या में पड़ना, परेशानी में पड़ना। भैया क्या होगा, परेशानी में पड़ना। बोलो कोई दिक्कत हो तो, जी नहीं। उसे अगला है आपका वहां पे क्या, जैसे मैंने बोल दिया टू बर्न वंस कॉट, टू बर्न क्या, टू बर्न वंस बोट, बोट क्या होती है, नाव, यानी अपनी नाव को जलाना, अपनी नाव को जलाना मतलब पीछे मत देखो, आगे चलते जाओ। कोई क्या बोल रहा है हमें कोई प्रभाव नहीं होना, पीछे मुड़ने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना। बर्न यानी जलाना, बोट यानी नाव, अरे अपनी नाव को खुद जलाना मतलब पीछे ही मत देखो, अब जो होगा जो देखा जाएगा। नो मीन ऑफ रिट्रीट, क्या होगा, नो मीन ऑफ रिट्रीट यानी पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ना होना। याद कैसे करोगे, नाव जो चलाते हैं वो रिट्रीट नहीं दे होते हैं, मतलब वो पीछे ऐसे नहीं देखते कि अब लहरें आ रही है अब डूब जाएगा, तो पीछे मुड़ने का विकल्प ना होना। विकल्प किसका ना होना, पीछे मुड़ने का ना होना, पीछे मुड़ने का विकल्प ना होना। बोलो कहानी समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बता दूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार लगा लेना इसके, कि क्या, टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, टू स्मेल ए रेट अपन कहते हैं ना, ऐसे करते हैं अपन, स्मेल का मतलब होता है सुगंध, चूहों जैसी आप यदि सुगंध लेते हो, इसका मतलब टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, दाल में काला, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक यानी दाल में काला होना, दाल में काला होना। भैया उसको क्या बोलते हैं, टू सस्पेक्ट, टू स्मेल ए रेट, मतलब चूहों जैसे ऐसे ऐसे करते रहना, उसको क्या बोलते हैं, दाल में काला, यानी टू सस्पेक्ट ए ट्रिक आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो ये बातें समझ में आई क्या? आगे देखना, सीक्वेंस देख लेना, जैसे मैं सीक्वेंस आप ध्यान रखना कौन सा है, 20 है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोल दिया टू हैव ए होल इन वंस पॉकेट, टू हैव ए होल इन वंस पॉकेट मतलब एक आदमी की जेब में क्या होना, होल होना। इसका मतलब भाई जिसकी मेरी ये पॉकेट है इसके अंदर होल है, यहाँ कुछ भी रखूंगा वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ थोड़ा इसका गहरा अर्थ निकालना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दे रखा उसका ऐसा कैसा, यहाँ थोड़ा सा सेंस अलग निकलता है, मतलब डीपली सेंस होता है। गेट स्पेंट क्विकली क्या होगा, गेट
स्पेंड क्विकली, यानी जो जल्द खर्च करता हो। पॉकेट है आपकी, उसमें आपके पास होल है, इसका मतलब वो चीजें नीचे गिरेगी, मतलब आप जल्दी क्या करते हो, किसी चीज को खर्च कर दो। बोलो कहानी समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखना 21, मैंने बोल दिया आपको वहां पे क्या, टू मेक हेड और टेल आया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये वही है जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, फालतू के मैं नहीं करवा रहा हूं। टू मेक हेड और टेल। अब देखो अपन को हेड और टेल का पता चल जाए, मतलब हर एक चीज का समझदार, चित का भी पता है, पट का भी पता है, मतलब मैं क्या हूं समझदार, मुझे इस चीज का पता है कि डिफेंस में कैसे वोकेबाज आती है। हेड और टेल मतलब समझदार, तो क्या होगा, टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मतलब समझना। कहानी खत्म। आपको याद कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है वो ट्रिक सीख जाओ। केवल ये वोकेब सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए कि याद कैसे करते हैं। नल एंड वाइट, नल एंड वाइट क्या होगा भैया, जो खाली हो, जीरो जिसको बोलते हो आप, वो होता है इनवैलिड। क्या होता है, इनवैलिड, अमान्य। अरे जो जीरो होता है वो क्या होता है, नल। नल मतलब खाली, एकदम जीरो बटा सन्नाटा, इनवैलिड जिसे बोल सकते हो आप। अगला 23 क्या, जैसे मैंने बोल दिया हैंड इन ग्लो, हैंड इन ग्लो। दस्ताने आप जानते हो क्या, मेरा हाथ आपके दस्तानों में, मतलब एक किसी का दस्ताना पहना हुआ है उसके दस्ताने में मेरा हाथ है, मतलब हम स्कीम से एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इस प्रकार गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, हमारे सामने कुछ और होती है और वो अंदर क्या होती है, दस्ताने में हाथ होते हैं उनके, मतलब क्या, स्कीमिंग जॉइंटली। स्कीम से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जोड़े होते हैं, स्कीमिंग जॉइंटली, आपस में मिले होना। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ, आपस में मिले होना। भैया सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये डेमोक्रेसी में होता है ऐसा सिस्टम ज्यादातर। अगला देखना 24, मैंने बोल दिया आपको वहां पे, जैसे कि हेल्टर स्केल्टर पूछा गया है, ये हेल्टर स्केल्टर क्या होता है भैया, हेल्टर स्केल्टर इन डिसऑर्डर, मतलब हल्टर अपन बोलते हैं ना, हस्टल बस्टल मतलब अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर हेस्ट। क्या होगा इसका, इन डिसऑर्डर हेस्ट, इट मींस क्या, जल्दबाजी में होना। क्या होता है भैया, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, जल्दबाजी में होना, जल्दबाजी में होना। बोलो कहानी समझ में आ रही होगी। 25 देखना, जैसे ओपन सेक्रेट अपन कौन जानता है भाई, मेरे हिसाब से सारों को आना चाहिए ये ओपन सेक्रेट। क्या, जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूं जो सेक्रेट हो और वो आप पहले से जानते हो, तो आप भी हंसोगे और मुझे भी हंसी आएगी, वो होता है ओपन सेक्रेट। नॉन टू ऑल, जिसको सारे जानते हो, क्या, नॉन टू ऑल, जिसको सब जानते हो, मतलब ऐसा रेश्य जिसे सब जानते हो, रेश्य जिसे सभी जाने, सभी उसे क्या करते हो, जानते हो। बोलो बात समझ में आई क्या? इसके अलावा बता दूं कि जब मैं पैसेज करूंगा उस टाइम जितने क्वेश्चन में, कई बार पैसेज में भी आता है, 25 मैंने यहाँ करवाया है, और भी मुझे सुटेबल लगेगा तो करवाऊंगा। वोकेब पढ़ते रहे, पिछले सालों में किसी भी एग्जाम में आई हुई वोकेब पढ़ लेना, पार पड़ जाएगी। और तरीका मैंने बता दिया, याद रट्टे नहीं मारने, ऐसे कहानियां बना बना के, मैं तो ऐसे ही याद करवाता हूँ। दूसरी बात, आपको पैसेज के टाइम कुछ और करवाऊंगा, नोट्स बनाते रहे, ये वो वोकेब है जो पूछी गई है, वो कचरा नहीं है जो किसी बुक्स में से पूरा का पूरा पढ़ लिया। बात आ रही है समझ में? ऑल द बेस्ट, लगे रहे, नोट्स बनाते रहे।